नमस्कार प्रणाम, हम हैं राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पे उपचुनाव बाटे। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विधायकी रद्द होखले के बाद ये सीट उपचुनाव खातिर आइल बाटे। और आप सबके बता दें कि समाजवादी पार्टी और रालोद यानी कि जयंत चौधरी का गठबंधन बाटे और खतौली विधानसभा सीट से रालोद का प्रत्याशी बाने मदन भैया। मदन भैया के लेके कई तरीका का आरोप भी बीजेपी द्वारा लगावल गईल और मदन भैया द्वारा बयान एगो बड़ा चर्चा में आयल जोन जाट समाज खातिर रहे, जेकरा के लेके नाराजगी भी देखे के मिल रहल बाटे। लेकिन आप सबके बता दी कि जयंत चौधरी खतौली पहुंचल लाने प्रचार प्रसार करे खातिर। चुनाव ऐलान होखले के बाद दूसरी बार जयंत चौधरी खतौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचल लाने, जहां पे मीडिया से बातचीत करत समय उनसे कई गो सवाल पूछल गईल। जैसे कि आप सबके बता दी कि आरएलडी के अभिषेक चौधरी पिछले कुछ दिन पहले ही आरएलडी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम ले बाने और ए पर मीडिया द्वारा सवाल कईल गईल कि भैया ऐसे कितना फर्क पड़ सकेला। उनका कहल ई बाटे कि भाई पार्टी खातिर कुर्बानी भी देवे के पड़ेला। अगर केहू कुर्बानी नहीं दे सकेला, पार्टी का विश्वास पात्र नहीं होई तो पार्टी ओके आगे कैसे बढ़ाई। आप सबके बता दें कि एकरे बाद मीडिया द्वारा एक और सवाल कईल गईल मदन भैया के जुबानी जंग पे, जेके लेके विक्रम सैनी द्वारा इहो आरोप लगावल गईल कि भैया अगर ऐसन बयान देत रही तो महिला द्वारा पिटा के जइहा। एकरे बाद जयंत चौधरी ये सवाल पे मुस्कुरा के कहे ना कि भैया 50% महिला उनका वोटर बाटे, लोग उनके घर के हवे लोग, तो ऐसन काहे खातिर होई, ऐसन नौबत कबो ना आई। आप सब भी सुनी कि जयंत चौधरी द्वारा का कहल जा रहल बाटे। जयंत चौधरी द्वारा एक मुद्दा हमेशा उठावल जाला, उ बाटे गन्ना भुगतान के भी लेके उनका का कहल बाटे। आप सब भी सुनी। यहाँ पर आए हैं किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार? देखिए, जैसे मैंने कहा उपचुनाव है और हमारे लोग तो उत्साहित हैं। जो लोक दल के विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराज़गियाँ हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराज़गियाँ हैं, जो यहाँ की समस्या हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित हो। जैन, दूसरी बार आप यहाँ आ रहे हैं क्षेत्र में, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जनता के बीच जाकर? जनता के बीच आके तो अच्छा ही लगता है और मुझे पूरा विश्वास है। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर और शामली में जो रिजल्ट था, पूरे प्रदेश में दूसरा माहौल बन पाया, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी गठबंधन के पक्ष में थे। यहाँ भी जो रिजल्ट था, बहुत ही कम वोटों से हम हारे हैं और जो फासला था, जो अंतर था, इस बार हमने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है और आने वाले समय में उसको और अपनी तरफ बढ़त की तरफ ले जाएंगे। जो सवाल विधानसभा में उठ रहा है, जो अभिषेक जी पार्टी छोड़ करके गए हैं, क्या किसी तरीके का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, असल में जो आदमी विचारधारा से जुड़ा हो, धैर्य का परिचय दे, ये ना सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लंबी सोच रखे, वे आदमी तो टिक पाता है। और यही असूल सिद्धांत सभी पार्टियों पे लागू होता है। पार्टियां उनको बढ़ाती हैं जो लंबे समय तक टिका रहे, जिस पे पार्टी भी विश्वास कर पाए। तो मदन जी का अपना परिचय है, अपना अनुभव है, 4 बार विधायक बन चुके हैं। जनता ने इसलिए जो फीडबैक हमें दिया, उस फीडबैक के आधार पे हमने फैसला लिया और ये खतौली के जनता के हित के लिए लिया। जैन जी, उल जुलूल जवाब दिए जा रहे हैं जो प्रत्याशी उनके द्वारा। कल विक्रम सैनी ने भी कहा आपके प्रत्याशी को लेकर कि महिला द्वारा पिट कर जाएंगे, क्या कहें? किसी की पिटाई नहीं होती लोकतंत्र में। जनता जो है, जनता के हाथ में ताकत है, वो वोट करेगी। अब किसी को पीटने की बात वो क्यों सोच रहे हैं? हम तो नहीं सोच रहे, ना कह रहे इस बात को, ना चाह रहे। महिलाएं 50% वोटर हैं और हमारी मतदाता हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, हम उनका आदर करते हैं। उसी तरह से मतदाता के रूप में उनका आदर करते हैं। हम चाहते हैं वो निकलें, वोट करें। गन्ने का मुद्दा आपने उठाया था जब शुरुआती रैली करी थी आपने, 5 तारीख का एक समय निश्चित किया था, उस पर थोड़ा स्पष्ट करें। गन्ने का रेट अभी तक घोषित नहीं है। पिछले साल तो इससे 1.5 महीने पहले ही घोषित हो चुका था। तो जब उनको सरकार को चुनाव का डर दिख रहा था, चुनाव करीब आ रहे थे विधानसभा के, तब तो गन्ने का भाव उन्होंने घोषित कर दिया। अभी वो करना नहीं चाह रहे, तो इससे इनकी मंशा साफ होती है कि गन्ने का रेट सरकार बढ़ाना नहीं चाहती। बस ये नहीं चाहती कि आज वो पत्ते खुल जाएं हमारे, वरना किसानों में बेहद नाराज़गी बनेगी, हम सारे चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इस बात को, ये भेद को
लेकिन लोग समझ चुके हैं, इसलिए हम जगह जगह कह रहे हैं कि आप वोट करें, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा तो रेट भी बढ़ेगा। आप सब सुनने की जयंत चौधरी का एक चुनावी मुद्दा का बाटे और खतौली क्षेत्र से मदन भैया के लेकर उनका सोच का बाटे। आप सबके बता दें कि मदन भैया के सामने खड़ा वाली बीजेपी के तरफ से पूर्व विधायक विक्रम सैनी का पत्नी। वहीं आप सबके बता दें कि खतौली विधानसभा सीट के साथ साथ रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी का लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ये 3 सीट पे उपचुनाव बाटे, जेकर मतदान हुई 5 दिसंबर के। तो भैया देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।